नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक जो कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है उसका फॉर्म निकल आया है और ये फॉर्म 15 जनवरी से फॉर्म अप्लाई होने लगा है और 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि प्राविधिक शिक्षा विभाग डिप्लोमा सेक्टर में पॉलिटेक्निक करने के लिए कैसे क्या प्रोसीजर है, कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो मैं विस्तृत डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आगे वीडियो देखते रहिए। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा पूरे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के सारे कोर्सेज़ के बारे में और कब किस उसमें एडमिशन ले सकते हैं आप, सारा डिटेल मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। तो दोस्तों, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ राज्य का एक ऐसा संस्था है जो कि पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन कराता है और ये यूपीजी उत्तर प्रदेश जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी इसको कहा जाता है। और आगे आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या कोर्सेज में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होता है टेक्नोलॉजी से, और फार्मेसी और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इससे किए जाते हैं। तो पूरे 75 जनपदों में ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाता है इसमें। आइए अब आगे जानते हैं इसमें कि इसमें कौन कौन से कॉलेज हैं। गवर्नमेंट कॉलेज हैं और एडेड कॉलेज हैं, ट्रिपल-पी मॉडल के कॉलेज हैं और प्राइवेट कॉलेजेस इसमें शामिल हैं। तो देखिए दोस्तों, अपने पूरे प्रदेश में 147 राजकीय पॉलिटेक्निक हैं, जिसमें 18 अनुदानित पॉलिटेक्निक हैं यानी कि एडेड कॉलेज हैं और 5 अन्य द्वारा संचालित राजकीय कॉलेज हैं। और उसके बाद 2486 निजी पॉलिटेक्निक और 18 ट्रिपल-पी पॉलिटेक्निक हैं। अब आइए देखते हैं इसमें कोर्सेज कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, डिप्लोमा पाठ्यक्रम यानी कि कौन कौन से पाठ्यक्रम विभिन्न डिप्लोमा संस्थाओं में चलते हैं। तो देखिए इसमें पीजी डिप्लोमा है और पीजी के बहुत सारे डिप्लोमा चलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। उसके बाद इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, जैसे आपको सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करना है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से करना है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से करना है, या फिर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करना है या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से करना है। तो इसमें सभी तरह के डिप्लोमा कोर्सेज हैं। साथ में इसमें फार्मेसी भी है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, और भी बहुत तरह के कोर्सेज जैसे ऑफिस मैनेजमेंट है। तो इस तरह से बहुत तरह के इसमें कोर्सेज चलाए जाते हैं और ज़रूरी नहीं कि सारे कॉलेजों में सारे कोर्सेज मिलें, आपको अलग अलग कॉलेज में अलग अलग कोर्सेज मिल सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि जो ये कोर्सेज चलते हैं उनका क्या न्यूनतम शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए और कितने ड्यूरेशन का होता है कोर्स। जैसे आपको बता दें कि ये जो भी कोर्सेज हैं वो ग्रुप वाइज डिवाइड किए गए हैं। तो ग्रुप ए में देखिए, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि ग्रुप ए है डिप्लोमा इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, जो कि 3 साल का रहता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग, और न्यूनतम 10 पास होना चाहिए। जो भी छात्र डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो कम से कम कक्षा 10 पास होना चाहिए और 35% नंबर कम से कम 10 में होने चाहिए। जब आप परीक्षा फॉर्म भरते हैं एंट्रेंस वाला, तो उसमें से आपका गणित आएगा, भौतिक विज्ञान, रसायन, ये आपके जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने वाले सब्जेक्ट होते हैं। इसी तरह से ग्रुप बी डिवाइड किया गया है, जिसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, ये भी 3 साल का होता है और इसमें भी 10वीं पास होना चाहिए। और लेकिन इसमें एक ये है कि कृषि विषय के साथ 10वीं पास होना चाहिए या फिर इंटर पास होना चाहिए। इसी तरह से ग्रुप सी में है फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी है, होम साइंस है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है। तो ये भी सारे कोर्सेज 3 साल के ही हैं। तो अगर आपको और विस्तृत जानकारी जो कि वीडियो में कई बार नहीं समझ में आती है, तो आप gcup.nic.in इस पर जाएंगे, आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए चौथा जो है इसमें ग्रुप पाठ्यक्रम का ग्रुप है वो डी है, जिसमें से ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस है। ये 2 साल का होता है और न्यूनतम इसमें अर्हता जो है वो इंटर होती है। इंटर पास लड़का ही ये कोर्स कर सकता है, जिसमें से हिंदी और अंग्रेजी विषय होना अनिवार्य है। और इसमें ग्रुप डी में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का भी कोर्स चलता है। इसके बाद है ग्रुप ई, जिसमें है डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये भी 2 साल का होता है और इसमें भी इंटर पास होना चाहिए, भौतिक रसायन विज्ञान के साथ या फिर जीव विज्ञान के साथ। इसके बाद
ग्रुप एफ है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी ये कोर्स चलता है। ये 1 वर्ष का कोर्स है। इस तरह से दोस्तों बहुत विभिन्न तरह के तो दोस्तों इसमें ए से आई तक ये जो ग्रुप में डिवाइड किया गया है कोर्सेज़। तो कुछ कोर्सेज़ 3 साल के, कुछ 2 साल के, कुछ 1 साल के कोर्सेज़ हैं। उसके बाद इसमें एक ग्रुप के है जिसको बोलते हैं लेटरल एंट्री। तो इसमें अगर ग्रुप के में अप्लाई करने वाले छात्र हैं, जैसे डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 साल का है और ग्रुप के में अप्लाई करते हैं तो 2 साल में ही आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो जाता है। इसको हम लेटरल एंट्री भी बोलते हैं। इसके लिए जो अर्हता है वो इंटर पास होना चाहिए विज्ञान साइंस सब्जेक्ट के साथ, अथवा 10th प्लस ITI होना चाहिए। तो वो छात्र के ग्रुप में अप्लाई कर सकता है। इसके बाद इसमें एक एल ग्रुप है, पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। अब आपको बता दें कि जो फॉर्म आया हुआ है पॉलिटेक्निक, जो भी छात्र करना चाहते हैं यूपी के या यूपी के बाहर के, पूरे देश के कोई भी छात्र इसमें अप्लाई कर सकता है। और ये आपका एड्रेस है जिस पे आपको जाना होगा https://gcup.admission.nic.in। यहाँ से आप जा सकते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, आप इसको विजिट कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया इसमें समझाई गई है कि आप इसमें जाएंगे, उसके बाद प्रवेश प्रक्रिया मतलब पूरा एडमिशन प्रोसेस क्या है वो बताया गया है कि पहले आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, फिर आप परीक्षा देंगे। परीक्षा में आपके जो भी अंक आते हैं उसके हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन होता है। डॉक्यूमेंट सत्यापन के बाद जो काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी संपन्न होगी, फिर आपकी सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस कम काउंसलिंग फ़ीस जमा होगी। उसके बाद आपको उस कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना होता है। और उसके बाद आपको बता दें कि ये जो फॉर्म निकला है इसकी सूचना समय समय पर समाचार पत्रों में दी जाने वाली है। जैसे प्रथम बार 14 जनवरी को, फिर द्वितीय बार 16 फरवरी, फिर 16 मार्च, उसके बाद आपका 20 अप्रैल। इस तरह से ऑनलाइन फॉर्म की सूचना दी जाएगी। अब आगे आते हैं। आवेदन पत्र आपका 15 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो गया था और ये चलेगा 30 अप्रैल 2025 तक। तो जो भी लोग नहीं अप्लाई किए हैं, पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, आपके आसपास के लोग जो भी लोग करना चाहते हैं आप उनको बता सकते हैं। या अगर आप इंटरेस्टेड हैं पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा करना है या फार्मेसी कोर्सेज़ करना है या अन्य जो भी कोर्सेज़ इसमें चलते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अब देखिए फ़ीस का है, जो सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 300 रुपये फ़ीस है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये फ़ीस है इसमें। अब परीक्षा कार्यक्रम जो है कि कब परीक्षा होगी आपकी, एंट्रेंस एग्ज़ाम चूँकि इसमें होता है, तो ग्रुप ए जो कि इंजीनियरिंग है उसकी परीक्षा और प्लस ग्रुप ई जो कि फार्मेसी है, और इसके बाद जो अन्य ग्रुप हैं BCDEFGHIL और K1 से लेकर जो K8 ग्रुप हैं, तो इनकी पूरी परीक्षा आपकी ऑनलाइन होती है, जो कि 20 मई से 28 मई के बीच CBT कंप्यूटर बेस्ड प्रवेश परीक्षा होने वाली है इस बार। और जो परीक्षा होती है वो 3 पालियों में होती है, 8 से 10:30, दूसरी 12 से 2:30 तक, 2:30 बजे तक, तीसरी 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। तो 3 पालियों में परीक्षा संपन्न होती है। इसके बाद जब आपकी परीक्षा 28 मई तक हो जाएगी, 10 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने अंक उसमें आए हुए हैं। रिजल्ट आने के बाद आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया होगी वो 15 जून से शुरू हो जाएगी और काउंसलिंग और एडमिशन प्रक्रिया पूरी 30 जुलाई तक चलेगी। मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग प्रक्रिया में क्या क्या चरण होंगे। तो देखिए इसमें काउंसलिंग प्रक्रिया 2 चरणों में होती है, एक मुख्य काउंसलिंग और दूसरी विशेष काउंसलिंग। जो मुख्य काउंसलिंग है उसके 3 राउंड होते हैं और जो विशेष काउंसलिंग है उसके 2 राउंड होते हैं। और इसमें एक बात बता दें आपको कि मुख्य जो काउंसलिंग है इसमें जो यूपी के कैंडिडेट होंगे, जो यूपी के छात्र होंगे वही भाग ले सकते हैं। उसके बाद जो विशेष राउंड होते हैं उसमें अदर देन यूपी के बाहर के लोग भाग लेते हैं। अब आपको हम बता देते हैं कि जो भी डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं पॉलिटेक्निक हैं उसके करने के बाद कहाँ कहाँ संभावित अवसर हैं, वो इस PDF में बताया गया है कि किस किस क्षेत्र में आप जॉब किया जा सकता है। तो जैसे डिप्लोमा से है उद्योगों में जो भी नई नई चीज़ें हो रही हैं, तो नए नए टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं,
तो डिप्लोमा करने के बाद आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं, उद्योगों में जा सकते हैं, निजी क्षेत्र की जो संस्थाएं हैं उनमें जा सकते हैं। इसके बाद और बहुत सारे कंपनीज़ हैं, उसमें जॉब के लिए अप्लाई किया जा सकता है। साथ ही साथ डिप्लोमा करने के बाद आप अगर इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहते तो गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी हैं, जैसे यूपीपीसीएल है, एनटीपीसी है और बार्क है। उसके बाद मेट्रोज़ हैं, जिसमें से बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। साथ ही साथ अगर टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो टीचिंग फील्ड में भी आप जैसे भी आईटीआई में पढ़ाने के लिए है तो सीटीआई करने के बाद आप वहाँ पे आईटीआई में पढ़ा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर था दोस्तों, जिसमें से मैंने बता दिया आपको कि फॉर्म निकल आया है जो कि 15 जनवरी से भरा जा रहा है और लास्ट डेट 30 अप्रैल है। फॉर्म कैसे भरा जाना है, क्या प्रोसीजर है, क्या कोर्सेज चलते हैं और कब आपका एग्ज़ाम होगा, काउंसलिंग प्रक्रिया क्या है, सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अगर इसके बावजूद किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे की जो अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।